वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यूपी PCS के लिए स्पेशल क्लासेस, जिसमें मैं जितने भी मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, जैसे आपका यूनियन बजट हो गया, उत्तर प्रदेश का बजट हो गया, ISFR रिपोर्ट हो गया, पशुपालन आंकड़े, कृषि से संबंधित आंकड़े, ये सारी चीज़ें मैं कवर करा रही हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और भारतीय संस्थान के बारे में। ठीक, इसमें सबसे पहले है विश्व बैंक, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका देखिए, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC USA में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। वर्तमान में 189 IBRD 174 देश हैं। ठीक है, अब IBRD और IDA के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ पूछी जाती है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष जो कि हैं अजय बंगा, जो कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं। अब इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी जो हैं ये अंशुला कांत हैं। भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है। ये भी डेट पूछी गई है कि 26 जून 1945 इस दिन को भारत जो है 50 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया। और भारत जो है वो 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है और 8 जुलाई 1948 से GATT का सदस्य है। ठीक, तो ये तीनों फैक्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कब हस्ताक्षर किया, या फिर WTO को भारत ने कब ज्वाइन किया, या फिर GATT को भारत ने कब ज्वाइन किया। ये तीनों डेट याद कर लीजिएगा। अब विश्व बैंक समूह के बारे में थोड़ा डिटेल में अब चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक देखिए, विश्व बैंक एक समूह है जिसमें कुल 5 जो हैं संस्थाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है IBRD, ठीक है, जो कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। फिर आता है IDA जो कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है। मीगा जो है ये बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है। और ICSID जो है ये निवेश विवादों के निपटान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। ठीक है, तो विश्व बैंक समूह में क्या क्या आता है? IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। अब विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ मिलकर की गई थी। अब IBRD जो है, ये जो हमने IBRD पढ़ा था यानी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है। वहीं IDA कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। IFC जो है ये कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करता है। मीगा ये युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ उधारदाताओं और निवेशकों की बीमा करती है। ठीक है, और ICSID ये निवेशकों और देशों के बीच जो निवेश विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है। तो आपने IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID के आपने काम भी देख लिए कि ये किस क्षेत्र में और क्या काम करते हैं। ठीक, अब देखिए, विश्व बैंक एक ऐसा संगठन है जो कि विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और गरीबी से निपटने में मदद के लिए धन, सलाह और अनुसंधान प्रदान करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जो विश्व बैंक के सदस्य नहीं हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि वे कौन से देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तो हैं लेकिन विश्व बैंक के सदस्य नहीं हैं। वो टोटल 5 है। उनका नाम देख लीजिए, ये है अंडोरा, क्यूबा, लिंटेस्टीन, मोनाको और उत्तर कोरिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और अगला क्या आता है कि कोसोवो जो है ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है लेकिन IMF और विश्व बैंक समूह का सदस्य है, जिसमें IBRD और IDA भी शामिल हैं। तो यहाँ पे आपको 2 फैक्ट मिल गया कि 5 ऐसे देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तो हैं लेकिन विश्व बैंक के सदस्य नहीं हैं। उसमें अंडोरा, क्यूबा, लिंटेस्टीन, मोनाको और उत्तर कोरिया है। वहीं कोसोवो क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है लेकिन विश्व बैंक समूह का सदस्य है। ठीक, तो ये तो रहा फैक्ट आपका। कुछ विश्व बैंक के बारे में कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, विश्व बैंक समूह के बारे में भी देख लिया और कुछ और फैक्ट्स आपने देख लिए आपके WTO और GATT को कब भारत ने ज्वाइन किया। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट विश्व बैंक के बारे में।
अब दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO कहा जाता है। इसकी स्थापना 1919 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें कुल जो हैं 187 सदस्य देश हैं। इसके वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो ये हैं गिलबर्ट एफ होंगबो टोगो। ठीक है, ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। भारत की अगर बात करें तो भारत जो है वो 28 जून 1919 से ILO का संस्थापक सदस्य रहा है। 1922 में भारत ILO गवर्निंग बॉडी का स्थायी सदस्य बन गया। फिर 1928 में भारत में ILO कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। तो ये फैक्ट आपके रहे ILO के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे सार्क के बारे में। तो ये सार्क है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारत, नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये सार्क सदस्य हैं। इसके महासचिव की बात करें तो राजदूत गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश के हैं। ठीक है, और राजदूत गुलाम सरवर जो है ये सार्क के 15वें महासचिव और बांग्लादेश सरकार के 3रे महासचिव हैं। ठीक है, साफ्टा समझौते पर 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में ये 12वां शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और ये जो समझौता है ये 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ। सार्क देशों की स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना के समय 7 देश थे, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये इसके मूल सदस्यों के रूप में ये मूल सदस्य थे। फिर 2006 में ढाका में आयोजित 13वें शिखर सम्मेलन में अफ़गानिस्तान को शामिल किए जाने के बाद इसमें अब 8 सदस्य हैं। तो क्या समझ में आया कि जब स्थापना हुई थी इसकी मूल सदस्यों के रूप में 7 थे, बाद में 2006 में 8वां सदस्य इसका अफ़गानिस्तान बना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सार्क चार्टर दिवस। इसकी अगर बात करें तो ये हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1985 में ढाका में समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क चार्टर को अपनाया गया था। सार्क के प्रथम महासचिव जो कि दिवंगत हैं, इनका नाम है अबुल अहसन, जो कि बांग्लादेश के थे। ठीक है, इसमें 18 सार्क शिखर सम्मेलनों में भारत ने 3 बार इसकी मेज़बानी की है। एक तो दूसरा सार्क सम्मेलन ये नवंबर 1986 में बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, ये भारत का पहला था। भारत का दूसरा जो था वो 8वां सार्क सम्मेलन था, जो कि नई दिल्ली मई 1995 में, और भारत का तीसरा और सार्क का 14वां सम्मेलन नई दिल्ली अप्रैल 2007 में हुआ। ठीक, ये तो हमने देख लिया पूरा सार्क के बारे में। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं और इनके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो नाम है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र जो है उसके 6 मुख्य अंग भी हैं, इसको भी देख लीजिए नाम। एक तो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका IBSA, यानी जिसको IBSA भी बोला जाता है। ये है इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम। इसकी स्थापना जून 2003 में हुई। ठीक है, नाम से पता चलता है IBSA। इसमें 3 सदस्य देश हैं। पहले नंबर पे तो भारत हो गया, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है साउथ अफ्रीका यानी आपका दक्षिण अफ्रीका। तो IBSA दक्षिण सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय विकासात्मक पहल है। ठीक है, अब तक 5 IBSA नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। जो 5वां था वो 18 अक्टूबर 2011 को प्रिटोरिया में आयोजित किया गया। ठीक है, भारत में 2021 में जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र विषय के तहत जो है वो भारत IBSA का अध्यक्ष था। ठीक है,
ब्राज़ील ने 2 मार्च 2023 को भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच, ठीक है, इसके तहत ये जो है IBSA की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ग्रहण की थी ब्राज़ील ने। ठीक, बाकी 2023 में इसके 20 साल पूरे हो चुके हैं और बस इसमें IBSA में आपके काम का बस इतना ही है। बस ये देख लीजिएगा भारत ने कब इसकी सदस्यता ली थी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ICC। ठीक है, ICC क्या है? ये है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को रोम, इटली में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो हेग, नीदरलैंड में है। इसके सदस्य देशों में 123 हैं। इसके अध्यक्ष हैं पियोत्र होफमान्स्की, ठीक है, जो कि पोलैंड के हैं। ठीक है, और ICC ने 1 जुलाई 2002 को रोम की प्रतिमा के लागू होने पर परिचालन शुरू किया। आर्कटिक काउंसिल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना सितंबर 1996 में ओटावा घोषणा के तहत की गई। इसका सचिवालय नॉर्वे में है। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य हैं। और भारत जो है वो 2013 से इसका पर्यवेक्षक देश है। आगे बढ़ते हैं, WHO के बारे में पढ़ेंगे, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसमें कुल 194 सदस्य देश हैं और महानिदेशक की अगर बात करें तो ये हैं डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस, जो कि इथियोपियन हैं। ठीक है, इसमें 6 क्षेत्रों में 194 सदस्य देश और 150 से अधिक स्थानों पर ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए जो WHO की टीम है वो हर किसी को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की क्षमता में सुधार करने के लिए काम करती है। ठीक है, आगे जो है नाटो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाटो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई, जिसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं। उपसचिव हैं मिर्सिया जियोना। सदस्य इसमें कुल 31 हैं। ठीक है, वहीं अगर लेटेस्ट सदस्य की बात करें तो फिनलैंड जो है ये 4 अप्रैल 2023 को नाटो का सबसे नया सदस्य बना। ठीक है, उससे पहले नॉर्थ मैसेडोनिया इसका सदस्य बना था। ठीक है, वहीं जब नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, तो इसमें 12 देशों के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के थे। इसके संस्थापक सदस्यों के नाम देख लीजिए, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत जो है वो नाटो का सदस्य देश नहीं है। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत जो है वो नाटो का सदस्य देश नहीं है। और एक चीज़ गूगल कर लीजिएगा अपनी तरफ से कि नाटो का लेटेस्ट सदस्य अभी हाल में ही कौन बना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। WTO की बात करें, यानी विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को, जिसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसमें 164 देश हैं और लेटेस्ट जो 164वां देश है वो अफ़गानिस्तान है। इसके महानिदेशक की बात करें तो ये हैं गोजी ओकोंजो-इवेला, जो कि पहली महिला और ये पद पाने वाली पहली अफ्रीकी हैं। ठीक है, ये नाइजीरियन हैं। और WTO की अगर बात करें तो इसमें ईरान और अल्जीरिया शामिल नहीं है। 1948 तक जो WTA था वो GATT था और इसकी स्थापना, यानी WTO की स्थापना जो है 1994 में मराकेश समझौते के बाद हुई और इसने GATT को स्थानांतरित किया। ठीक है, GATT को स्थानांतरित किया था WTO ने 1994 मराकेश समझौता, याद रखिएगा। आगे है GCC, यानी खाड़ी सहयोग परिषद, जिसकी स्थापना मई 1981 में हुई। इसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में है। इसके महासचिव जो हैं वो जासिम मोहम्मद अलबुदाईवी हैं। इसके सदस्य देशों की बात करें तो खाड़ी देशों की बात हो रही है तो इसके किनारे किनारे के सारे देश होंगे। सऊदी अरब, बहरीन, UAE है, ओमान, कतर और कुवैत। ठीक है, ये फारस की खाड़ी को घेरने वाले देश हैं। ठीक है, अभी के समय बहरीन, इराक, फारस की खाड़ी को घेरने वाले देशों के नाम देख लीजिए। बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो फारस की खाड़ी को घेरने वाले देशों में कौन कौन से इसमें नहीं है GCC में, ये आपको ध्यान देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, सऊदी अरब भी है, बहरीन है। ठीक है, कुवैत है, कतर है। ठीक है, ओमान भी है, लेकिन ईरान और इराक जो हैं वो GCC में नहीं हैं।
आगे बढ़ते हैं वीपो। वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देशों में 193 हैं। महानिदेशक जो हैं इसके हैं डैरेन टैंग, जो कि सिंगापुर के हैं। और भारत ने वीपो की सदस्यता जो है 1975 में हासिल की थी। इसकी सदस्यता भारत को 1975 में मिली थी। इसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अगला है यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 1966 में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसके अचिम स्टीनर। और इसमें लगभग ये जो है यूएनडीपी लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में काम करता है। ठीक। और यूएनडीपी 1949 में बनाए गए संयुक्त राष्ट्र के तकनीकी सहायता के विस्तारित कार्यक्रम और 1958 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष के विलय पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।